हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि अब तक हम 9.14 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9.15 का पार्ट ए। और 9.15 में चार पार्ट के क्वेश्चन है, ए बी सी डी करके दिया हुआ है। तो हम हर वीडियो का अलग अलग, हर पार्ट का अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें इस वाले वीडियो में हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर मेरा जो दिया है 9.15 का पार्ट ए क्या है। तो यहाँ से देखिए, इसमें पार्ट ए में हम कैसे सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में बोल रखा है, और ऐसे जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा पिछला, वो एनसीईआरटी से सोल्यूशन से रिलेटेड जो जिसने वीडियो नहीं देखा पिछला, वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जो जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए पार्ट है इसका, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ, कोई ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है एफ एंड टू एफ के बीच में ऑफ ए कॉनकेव मिरर पर एफ और टू एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और कह रहा हमसे मिरर प्रोड्यूस ए रियल इमेज बियॉन्ड टू एफ। तो हमसे कह रहा है जो इमेज फॉर्म करेगा ये मिरर, वो टू एफ से दूर होना चाहिए और रियल होना चाहिए, टू एफ से दूर होना चाहिए और रियल होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा फिगर से समझें तो कैसे समझ सकते हैं इसको, देखिए। और इसको हमें प्रूव करना है, यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट। इसको हम प्रूविंग का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा फिगर से अगर समझें तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये हम ले लिए अपना क्या, ये मेरा हो गया कॉनकेव मिरर। इधर पॉलिश कर दे रहे हैं इसके आउटर साइड को पॉलिश कर दिया। इसके इनर साइड में एक्सिस लेते हैं, ये हमने एक्सिस लिया। अब यहाँ हम देखते हैं ये क्या है। मान लीजिए हमारा फोकस यहाँ कहीं एफ आ रहा है, यहाँ कहीं मेरा एफ आ रहा है, और यहाँ हमने कहीं टू एफ मान रखा है। ठीक, यहाँ कहीं टू एफ मान रखा है, यहाँ कहीं टू एफ मान रखा है। अब हमसे कह रहा है अगर हम कोई ऑब्जेक्ट टू एफ और एफ और टू एफ के बीच में रखते हैं, तो देखिए ए मेरा एफ हो गया, अब टू एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखें। अगर ये कंडीशन है तो बताइए जो मेरा इमेज है वो रियल बनना चाहिए। जो मेरा अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनना चाहिए वो यहाँ कहीं बनना चाहिए। इसका कहने का मतलब टू एफ से दूर इधर साइड चाहे जहाँ बने, तो टू एफ से दूर बनाने के लिए मतलब कि यहीं कहीं बनना चाहिए और रियल बनना चाहिए, इमेज रियल बनना चाहिए। तो ये हमारी डिस्टेंस रियल होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और इमेज ये जो मेरा इमेज है, इमेज से लेके इस मिरर तक की डिस्टेंस हमने माइनस बी अगर प्रूफ कर दी, यहाँ माइनस बी आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कि हाँ रियल बन रहा है। अगर निगेटिव आएगा इधर ऊपर साइड में, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही है और इधर हम इसका मेजर कर रहे हैं अपोजिट साइड में, तो यहाँ से हम इसको मिटाते हैं। उसके बाद देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करते हैं। पहले आ जाते हैं प्रूविंग वाले पार्ट पे। तो प्रूविंग वाले पार्ट पे आने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकस क्या होती है। ये फोकस है, तो अगर कोई किरण हम डाल रहे हैं या कोई रेज डाल रहे हैं तो इधर साइड से डालेंगे, तो उसकी डायरेक्शन किधर हुई, यहाँ से इस साइड उसकी डायरेक्शन हुई। और डायरेक्शन किधर मेजर कर रहे हैं फोकस की, लेंस से अपोजिट साइड। ये हमारा मिरर से अपोजिट साइड, ये हमारा मिरर है, और डायरेक्शन हम इधर ले रहे हैं, मिरर से इधर साइड डायरेक्शन ले रहे हैं। अब तक का यहाँ हो गया, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से किरण इधर गई, तो किरण जा रही है इधर और हम डिस्टेंस ले रहे हैं इधर, तो मेरा निगेटिव होगा इसमें। अपोजिट साइड अगर इंसिडेंट के लेते हैं तो निगेटिव होता है, हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं आप लोग को, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अगर एक रूल साइन कन्वेक्शन का याद कर रखे हैं तो यहाँ से हमें पहला केस पता चल गया कि जो मेरा एफ है वो लेस देन है जीरो से। इसका मतलब अधिकतर लोग समझते होंगे कि हाँ लेस देन जीरो से मतलब कि लेस देन है एफ, जीरो से कम है। जीरो से कम मतलब -1 -2 -3 मतलब माइनस में है एफ। और दूसरी कंडीशन, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मिरर के इसी साइड रखा, तो इस ऑब्जेक्ट को भी हम निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से देखिए यू, मेरा यू इज लेस देन जीरो। ये दो कंडीशन हमें पता है कि कॉनकेव मिरर अगर होगा तो उसका फोकस निगेटिव होगा और उसका ऑब्जेक्ट जहाँ रखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी निगेटिव होगा। ठीक, ये दो कंडीशन हमने नोट कर लिया। अब दो कंडीशन के बाद हम करते हैं क्या, यहाँ फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला। फ्रॉम मिरर फार्मूला से देखते हैं। अब हमें पता होना चाहिए मेरा मिरर फार्मूला कितना है। मेरा मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, यहाँ से हमें पता है कि हाँ मिरर फार्मूला मेरा इतना है। अब मिरर फार्मूला इतना है तो यहाँ से हम 1/v की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f। और इस u को इस साइड लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, -1/u इतना हो जाएगा, -1/u इतना हो जाएगा। अब आते हैं, हमें क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट का होना चाहिए एफ और टू एफ के बीच में, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए मेरा ये टू एफ से, यहाँ कंडीशन अगर हम नोट करें, देखिए ये है मेरा टू एफ
ये है मेरा 2f इज ग्रेटर देन u इज लेस देन f। ये कंडीशन हमें दे रखी है, इस वाले लाइन से हमें पता चल रहा है कि प्लेस बिटवीन f एंड 2f। u मेरा जो है 2f से बड़ा हो सकता है और f से छोटा हो सकता है। हमें पता है 2f और f के यहीं बीच में कहीं होगा। ये वाली कंडीशन हमें इन्होंने दे रखा है कि हाँ जो मेरा u है, u कहाँ है, 2f और f के बीच में रखा है, तो 2f इज लेस देन u इज लेस देन f। 2f इज ग्रेटर देन u इज लेस देन f, इतना हमने कंडीशन दे रखा है। अब इसके आगे हमें लीनियर इनइक्वलिटीज़ से सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो अगर जिन लोगों को लीनियर इनइक्वलिटीज़ के थोड़े बहुत रूल पता हैं तो उनसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो लीनियर इनइक्वलिटीज़ के रूल यहाँ हम देखते हैं कैसे होगा। अगर इसको हम इस साइड लीनियर इनइक्वलिटीज़ कहता है अगर इसको हम 1/2f कर लें, 1/2f कर लें और 1/u कर लें, 1/u कर लें और इसको 1/f कर लें। यहाँ से देखिए इसको हम 1/2f कर लिए, 1/u कर लिए, 1/f कर लिए। तो लीनियर इनइक्वलिटीज़ ये कहता है कि जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। अगर उसको इन्वर्स में लिखते हैं 1 करके तो साइन इस साइड देखिए, साइन इधर लगाए थे, अब हम साइन इधर लगा देंगे तो ये साइन चेंज हो जाती है। अब ये साइन चेंज हो जाने के बाद अब हमें पता है कि मेरा एफ भी निगेटिव है और यू भी निगेटिव है। यहाँ एक क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें कौन के मिरर में पता होता है कि यहाँ एफ भी निगेटिव होता है, यू भी निगेटिव होता है। तो अब यहाँ निगेटिव ला के हम रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमें यहीं सब में 2f भी निगेटिव है इसी साइड है, यू भी निगेटिव है इसी साइड है, एफ भी निगेटिव है इसी साइड है। तो आ जाओ यहाँ देखते हैं -1/2f, -1/2f पुट करें, फिर -1/u पुट करें, फिर -1/f पुट करें। यहाँ हमने सारी वैल्यू रख ली, 1/2f, 1/u, 1/f और सबके आगे माइनस, क्योंकि सारे माइनस में है, कौन के मिरर में सब माइनस में। यहाँ इस कंडीशन से पता चल रहा है f भी माइनस, u भी माइनस, यहाँ f माइनस, u माइनस और यहाँ f माइनस। अब देखिए साइन किधर लगा था, साइन इधर लगा था, साइन इधर लगा था। अब ये होता है लीनियर इनइक्वलिटीज में, अगर सारे पे माइनस लगा दे रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, सारे जितने भी कंपोनेंट दिए सब में अगर माइनस लगा दिए तो ये जो मेरा साइन होता है ये चेंज हो जाता है। तो साइन मेरा इस साइड था तो अब साइन इस साइड, देखिए साइन इधर था, अब निगेटिव के कारण साइन इधर हो जाएगा। अगर लीनियर इनइक्वलिटीज पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो रूल समझ जाइए। अगर ऐसा है तो 1/f करने पर साइन चेंज हो जाएगा, इधर अगर ग्रेटर है तो लेस लगाना, अगर लेस है तो ग्रेटर लगाना। अगर निगेटिव से पूरे में मल्टीप्लाई किए तो वहाँ भी पूरी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद अब आगे हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। इसमें देखिए हम लिख लेते हैं ऐड 1/f, ऐड 1/f। अब हमें इसमें भी 1/f से ऐड करना है, जोड़ देना है, इसमें भी 1/f जोड़ देना, 1/f जोड़ देना और प्लस 1/f जोड़ना है। तो ये वाली लाइन यहाँ याद रखना, ये जोड़ना है। तो हम ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 1/f, 1/f ऐड कर दिए। उसके बाद फिर माइनस है 1/2f यहाँ ले लिए, 1/f ऐड कर दिए, 1/2f ले लिए माइनस में, फिर साइन ऐसे सेम ही लगाते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ अगर कोई वेरिएबल या कुछ भी कर रहे हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने माइनस ले लिया, गलत कर दिया, यहाँ हमने, हाँ अब देखिए यहाँ से 1/f इसमें भी ऐड करेंगे, 1/f तीनों में, यहाँ भी 1/f ऐड करेंगे, यहाँ भी 1/f ऐड करेंगे, यहाँ भी 1/f ऐड करेंगे। और इसी टाइप से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें चार के चारों जो चार क्वेश्चन दे रखे हैं, चार के चारों इसी ही मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से ये मेथड समझ जाइए, एक दो क्वेश्चन देखिए तो अपने आप ये मेथड समझ में आ जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं इसमें। देखिए 1/f और फिर -1/f। यहाँ तक हमें लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा कि हमने 1/f ऐड किया, 1/f ऐड किया, 1/f ऐड किया। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आ जाइए पहले इस वाले पार्ट पे। यहाँ 2f मल्टीप्लाई एफ स्क्वायर, तो यहाँ 1/2f आ गया। अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1/2f आ जाएगा और लेस देन ऐसे ही रहेगा 1/2f। अब इस वाले इक्वेशन पे आ जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या कह रखा, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है 1/f माइनस 1/u। तो 1/f माइनस 1/u के स्थान पे 1/v लिख सकते हैं, इस पूरे के स्थान पे 1/v लिख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है लिख लो 1/v। और फिर लेस देन, हमें पता 1/f माइनस निगेटिव करेंगे तो ये पूरा जीरो हो गया। ऑलरेडी पता है कि ये निगेटिव करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक। हाँ अब जीरो हो गया, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब इसके आगे हमें सॉल्व करने के लिए तो फिगर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो बना लेंगे। इस फिगर को हम मिटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, और फिर आगे सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। इस फिगर को हटाने के बाद हम आ जाते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन में, देखते हैं। अब यहाँ देखिए 1/v जो दिया है, 1/v इज लेस देन जीरो। अब सेम रूल अप्लाई से भी कर लेते हैं, पहले पहले अप्लाई अगर कर लेंगे तो यहाँ देखिए 1/v क्या कह रहा है, मेरा निगेटिव है। देखिए 1/v जीरो से छोटा है, 1/v क्या बोल रहा है कि निगेटिव है। तो यहाँ से हमें अगर लिख लें, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1/v इज निगेटिव, 1/v इज निगेटिव।
1 बाई वी इज निगेटिव, 1 बाई वी यहाँ से निगेटिव, क्योंकि यहाँ देखिए 1 बाई वी इज लेस देन जीरो, इस दो वाली कंडीशन में देखिए 1 बाई वी क्या है, जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा मतलब माइनस वाली कंडीशन में चला गया। अब जीरो से छोटा, अब इसको हम ऊपर करते हैं, इस जीरो को छोड़ के इन्हीं दो में कंडीशन निकालनी है। अब इसको ऊपर करते हैं तो फिर लीनियर इनइक्वालिटीज क्या कहते हैं, अगर अब यहाँ से देखिए अगर आप 1 बाई टू एफ इज लेस देन इतना आ गया, अगर आप 2f को ऊपर कर रहे हैं, पहले हम इन दो को ले लेते हैं, एक सेकंड यहाँ से 2f हटा देते हैं, यहाँ से हम 1 बाई टू एफ, जीरो भी यहाँ के लिए छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, 1 बाई टू एफ ले लिए, 1 बाई टू एफ क्या 1 बाई टू एफ इज लेस देन 1 बाई वी, कह रहा है कि 1 बाई टू एफ छोटा है वी से। ठीक है, अब इसको ऊपर करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज से ऊपर अगर करेंगे, देखिए 2f को हम ऊपर कर लिए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और v को ऊपर कर लिए तो साइन चेंज हो जाएगा। देखिए 2f इज ग्रेटर देन v हो गया, क्योंकि 1 बाई टू एफ इज लेस देन 1 बाई वी था। अब इसको ऊपर करें, इसको ऊपर करें तो ये ग्रेटर देन साइन चेंज हो जाएगा। लीनियर इनइक्वालिटीज में ऊपर नीचे करने पर साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तब भी साइन चेंज हो जाता। इतना रूल याद रखना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते। अब यहाँ से हमें पता है कि अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई विथ निगेटिव साइन, मल्टीप्लाई विथ निगेटिव SICN, मल्टीप्लाई विथ निगेटिव साइन, यहाँ से देखिए निगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब देखिए -2f, हमें पता है मल्टीप्लाई से अगर निगेटिव करेंगे तो साइन इधर हो जाएगा -b। अब इसको सीधा लिख लेते हैं, -b जो है वो बड़ा है -2f से, बस हमारा आंसर आ गया। जिसको ये कंडीशन अगर समझ में आ रहा तो उसको समझ में आ गया होगा, हाँ आंसर हमारा आ गया। -b जो है वो -2f से बड़ा है, कैसे, यहाँ देखिए फिगर में, अगर हमने यहाँ एक कॉनकेव मिरर लिया, हमने यहाँ कॉनकेव मिरर लिया, कॉनकेव मिरर से मान लीजिए मेरा 2f है, यहाँ कॉनकेव मिरर लिया, मान लीजिए 2f है और ये मेरा f है, ये मेरा f है। ऑब्जेक्ट कह रहा है यहीं कहीं हमने प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट अगर यहीं कहीं रखा और कॉनकेव मिरर में इधर साइड में पॉलिश होती है तो इधर साइड हम पॉलिश कर दिए। अब यहाँ से एक रेज जाएगी, फिर फोकस से होकर इधर आएगी, और अब देखिए एक रेज डायरेक्ट यहाँ से जाके यहाँ इंसिडेंट होगी। तो जो कह क्या रहा है मेरा कंडीशन देखिए, कंडीशन में क्या कह रहा है, -v जो है वो बड़ा होगा। अब मान लीजिए मेरा यहीं कहीं इमेज बन गया, इमेज यहीं कहीं बन गया, ये मेरा v है, मेरा v है। अब -v मेरा यहीं कहीं बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, मान लीजिए कि -5 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, -2 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस -2 हो गई, -5 हो गई। तो बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है, -5। यहाँ से देखिए v की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, यहाँ से यहाँ तक के लेके v की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो ये 5 है और ये 2 है, तो 5 बड़ा है 2 से। तो हमें यही प्रूफ करना था कि जो कॉनकेव मिरर होती है, इमेज प्रोड्यूस करती है, वो रियल होती है, और रियल का मतलब कि अगर v माइनस में आएगा। अब देखिए मिरर के इस साइड अगर प्रोड्यूस होगा तो ये रियल इमेज प्रोड्यूस होगा कि हाँ ये रियल में बन रहा वास्तविक। अगर v को हम पॉजिटिव ले लें, मेरा v अगर प्लस हो जाए तो जो ये इमेज है कहीं इस साइड बनेगा, जो ये इमेज है कहीं इस साइड बनेगा। अब अगर इस साइड हम लोग पॉलिश कर दिए हैं तो इस साइड रेज आएगी ही नहीं, तो इस साइड रेज हमें वर्चुअली ऐसे डॉट डॉट करके मैच कराना पड़ेगा। तो ये इमेज जो बनेगी मेरी, ये मेरी वर्चुअल बनेगी, लेकिन -v की वजह से देखिए यहाँ b मेरा क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस की वजह से ये रियल बन रहा। तो मतलब कि मेरा इमेज रियल भी बन रहा और कहाँ बन रहा, बियॉन्ड 2f, 2f से दूर भी बन रहा है, 2f से दूर बन रहा। तो यहाँ में लिख देना है कि जो मेरा निगेटिव v आ रहा है ये हमें बता रहा है कि इमेज मेरा रियल बनेगा, और निगेटिव v इज ग्रेटर देन -2f ये दिखा रहा है कि मेरा जो इमेज बन रहा है वो बियॉन्ड 2f बन रहा है, 2f से दूरी पर बन रहा है। यहाँ फिगर से आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस मेरे चैनल से बने रहें, और मिलते हैं हम इसके पार्ट बी में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट बी वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।